तो जब हम अपना पहला एसी बाय करने चाहते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही आता है कि हमें कितनी कैपेसिटी का एसी यहाँ पे बाय करना चाहिए। क्योंकि अभी तक इससे पहले हमने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ किए होते हैं या बाय किए होते हैं, वहाँ पे जो उनकी रेटिंग होती है वो होती है वॉट पे। बट जब आप एसी बाय करने जाते हो दुकान पे, तब दुकानदार आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितने टन का यहाँ पे एसी चाहिए। वो ये नहीं पूछता कि कितने वॉट का एसी आपको चाहिए। तो यहाँ से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। अब आप घर आकर रिसर्च करोगे इंटरनेट पे, तो हर वेबसाइट, हर यूट्यूबर ने अलग अलग रूम साइज के लिए अलग अलग यहाँ पे टन के एसी यहाँ पे रिकमेंड किए हैं। तो यहाँ पे और कन्फ्यूजन यहाँ पे बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं उन वेबसाइट को पढ़ के यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे खुद एसी बाय किया अपने घर के लिए। पहले मैंने 1.5 टन का एसी बाय करा, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गलती कर दी। फिर जब मैं नेक्स्ट अपना एसी बाय करा तब मैंने 1 टन का एसी यहाँ पे बाय करा। अब मैंने ऐसा क्यों करा, आपके लिए भी 1 टन का एसी यहाँ पे बेस्ट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को आंसर करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं आपको इस वीडियो में पैसे सेव करने की टिप भी दूंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आप यहाँ पे काफ़ी पैसे सेव कर लोगे, काफ़ी सस्ते में आपका एक अच्छा एसी आ जाएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आप सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन के रूट कॉज को ही खत्म कर देते हैं कि एसी की कैपेसिटी यहाँ पे टन में क्यों होती है। अब बहुत ही सिंपल तरह से आपको समझाता हूँ। अगर आपको समझ आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। आपका यहाँ पे डिसीजन फैक्टर इस चीज़ से चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आपका 1 टन का एसी है, इसे 1 टन क्यों बोलते हैं अब वो समझते हैं। सपोज आपका रूम है, अब इस रूम में आप एक टन की बर्फ़ की सिल्ली यहाँ पे लाकर रख दो, तो बर्फ़ की सिल्ली क्या करेगी, वो पिघलना स्टार्ट होगी। एंड जो पिघलने के लिए उसे हीट चाहिए वो आपके रूम से लेगी। तो मतलब उसे एक दिन में पिघलने के लिए 12,000 BTU हीट चाहिए। अब ये 12,000 नंबर कहाँ से आया, ये BTU क्या होता है, इसमें हमें इतने घुसने की जरूरत नहीं है। BTU होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, एक यूनिट है जिससे हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। तो एक बर्फ़ की सिल्ली 1 टन की, उसे चाहिए 12,000 BTU। अब आपका एसी 1 टन कब होगा, जब वो 1 घंटे में आपके रूम से 12,000 BTU हीट निकाल के बाहर फेंक दे, तो वो आपका एसी होगा 1 टन का। इस तरह से 1.5 टन का, तो आप 1.5 टन की आप बर्फ़ ला कर रख दो रूम में। 2 टन में भी सेम ही चीज़ होगी। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये जो एसी की कैपेसिटी है वो कहाँ से आई। एक बर्फ़ की सिल्ली को पिघलने के लिए जितनी हीट चाहिए उतना आपका एसी 1 घंटे में बाहर फेंक देगा, तो वो आपका उतने टन का एसी होगा। बहुत ही सिंपल मैंने तरह से आपको समझाने की कोशिश किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपको कितने टन का एसी यहाँ पे लेना चाहिए। तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पे एसी की 3 कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी, 1 टन, 1.5 टन एंड 2 टन। अब 2 टन जिसे लेना है उसे पता है कि उसे 2 टन लेना है। मैं बताऊँ क्यों ऐसा, क्योंकि 2 टन जो होता है वो हॉल्स के लिए होता है, थोड़े बड़े हॉल के लिए। अगर आपका थोड़ा बड़ा हॉल है, मतलब आपका 250 स्क्वायर फीट, 350 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का बड़ा हॉल है, तो यहाँ पे आपके लिए 2 टन का एसी होता है। तो वो अलग ही लीग है, वो रूम्स के लिए नहीं है, थोड़े बड़े हॉल्स के लिए है। तो होपफुली आप समझ रहे होंगे। अब इससे मुझे एक चीज़ याद आई, कई लोग मैंने ये बोलते हुए सुने हैं कि भाई मैं एक कमरे में एसी लगा दूंगा एंड मैं अपने दरवाज़ा खोल दूंगा एंड मेरा दूसरा कमरा भी ठंडा हो जाएगा, मेरा तीसरा कमरा भी यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। चीज़ें ऐसे यहाँ पे काम नहीं करती। एक एसी है, उसकी लिमिट है, वो उतने ही एरिया यहाँ पे ठंडा कर सकती है। अगर आप दरवाज़ा खोल दोगे तो आपका दूसरा वाला रूम हल्का फुल्का यहाँ पे ठंडा होगा, मतलब आप उस कूलिंग से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो होपफुली आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक एसी लिया और पूरे घर के दरवाजे खोल दिए एंड यहाँ पे आपका पूरा घर ठंडा हो गया। इसलिए यहाँ पे कैपेसिटी हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं एसी की, कि हमें कितने कैपेसिटी का एसी यहाँ पे लेना है। तो 2 टन का मैंने बता दिया। अगर आपके पास हॉल है 250 स्क्वायर फीट से ऊपर का, तो आप 2 टन का एसी यहाँ पे ले सकते हो। तो अब आते हैं मेन कंफ्यूजन पर कि आपको 1 टन या फिर आपको 1.5 टन कौन से कैपेसिटी का एसी यहाँ पे बाय करना चाहिए। अब मैं आपको अपना एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि यहाँ पे यूट्यूबर्स यहाँ पे कैसे कंफ्यूजन करते हैं। मैंने एक यूट्यूबर को देखा, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि अगर आपका 120 स्क्वायर फीट से ऊपर का रूम है तो आपको यहाँ पे 1.5 टन का एसी लेना चाहिए। तो ये जो मेरा रूम है अभी वाला, तो ये है कुछ 130 से 140 के आसपास का एरिया है इसका। उसमें मैंने ले लिया 1.5 टन का पैनासोनिक का एसी। एंड ये एसी टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा रूम को ठंडा कर सकता है, बहुत ज़्यादा ठंडा। अगर आपके शौक है गर्मी में आपको स्वेटर पहननी है, जैकेट पहननी है, तो आप इस रूम साइज़ के लिए 1.5 टन का एसी ले लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप जैकेट पहन सकते हो। बट अगर आपको रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है, एक अच्छी कूलिंग चाहिए, कंफर्टेबल कूलिंग चाहिए, तो उसके लिए ये एसी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। यस, ये इन्वर्टर एसी है, ये अपने कैपेसिटी से कम भी चल सकता है, दैट्स नाइस। मगर फ़ायदा क्या हुआ कि मैं इसे कभी फुल कैपेसिटी में चला ही ना पाऊँ।
तो आप बात समझ रहे हो कि यहाँ पे मेरे पैसे वेस्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे 1 टन का एसी भी लगा देता तो वो भी बढ़िया करके मेरा रूम ठंडा कर देता। बट वही है ना जो मैंने कहा, यूट्यूबर्स नहीं जी आपका काम नहीं चलेगा, 120 के ऊपर तो आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप 1 टन का एसी 150 स्क्वायर फीट के कमरे के लिए ले सकते हो, आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। बट सपोज़ आपका जो कमरा है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत धूप पड़ती है, उसके बाहर बहुत लोग बैठते हैं वहाँ पे, तब आप उस कंडीशन में 150 स्क्वायर फीट के कमरे में 1 टन का एसी नहीं ले सकते, आपको तब 1.5 टन का एसी ही लेना पड़ेगा। तो होपफुली आप समझ रहे हो। अब लोग यहाँ पे जो मैं आपको 150 स्क्वायर फीट बता रहा हूँ या 120 स्क्वायर फीट बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर लोग समझते नहीं है, लोग इंची टेप लेकर अपना कमरा नहीं नापते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ 150 स्क्वायर फीट कितना कमरा होता है। ठीक है, समझो अब बात को। आपका एक क्वीन साइज़ बेड पड़ा है बेडरूम में, जो कि है 6 बाई 6 का, 6 फीट बाई 6 फीट का वो क्वीन साइज़ बेड है। आपने उसे बीच में रखा, तो आपके एक साइड बेड में 3 फीट की जगह, दूसरे साइड में 3 फीट की जगह, एंड आपके बेड के सामने 6 फीट की जगह। तो ये रूम आपका हुआ 150 स्क्वायर फीट के आसपास। तो आप एक बात समझो, जितना रूम का साइज़ मैंने आपको बताया 12 बाय 12 का, ये जो एवरेज बेडरूम साइज़ है इंडिया में, ये उससे बड़ा है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया में मोस्टली लोग अपने बेडरूम में 1 टन का एसी लगा सकते हैं, क्योंकि उनका जो रूम है वो 150 स्क्वायर फीट से कम का है। तो आप अगर अपने बेडरूम में एसी लगा रहे हो तो आप 1 टन का एसी लगाना आपके बढ़िया करके वो कूलिंग कर सकता है, क्योंकि मोस्टली जो बेडरूम होते हैं वो 150 स्क्वायर फीट से कम के ही होते हैं। तो अब एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं आपको एक मनी सेविंग टिप दूंगा। सपोज़ आपके एरिया में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा और आपका जो बजट है वो भी अलाउ नहीं करता, बजट बोलता है कि भाई 1 टन का एसी आप ले पाओगे, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आपका जो बेडरूम है, बेड के एकदम जस्ट सामने आप एसी लगाना, ताकि जब आप एसी के ब्लेड्स को टेढ़ा करो तो एसी की सीधा हवा आपके बेड के ऊपर आए। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके आसपास कितनी गर्मी हो रही है रूम में, बट अगर आपका बेड ठंडा है, आपको ठंडक मिल रही है एसी से, तो आपको यहाँ पे काम हो रहा है। तो उस कंडीशन में आप पैसे बचा सकते हो एंड आप ज़्यादा गर्मी वाले रूम में भी 1 टन के एसी से काम चला सकते हो। जैसे अभी इस कमरे में मेरा एसी यहाँ पे लगा हुआ है एंड इसके मैंने ब्लेड्स टेढ़े किए हुए हैं, तो इस एरिया में इतनी ठंडक है इसकी, चाहे आसपास इतनी ठंडक इसने ना की हो, बट जो एरिया जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे इसने ठंडक की है। तो मुझे क्या मतलब कि आसपास के एरिया में ठंडा है या नहीं है। तो आप लॉजिकल सोचोगे तो यहाँ पे आप ऐसे एसी बाय कर सकते हो। अब सपोज़ आपका जो कमरा है 150 स्क्वायर फीट से ऊपर का है और वो 250 स्क्वायर फीट से कम का है, मतलब एक अच्छा खासा बड़ा हॉल है, वो भी एक हॉल की कंडीशन में आता है इतना बड़ा रूम भी, तब आप उस केस में 1.5 टन का एसी ले सकते हो, आपका बढ़िया करके यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपको शंका है कि मेरे रूम के लिए ये एसी 1 टन का एसी रहेगा सही या नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली आप 1.5 टन का एसी ले सकते हो। इन्वर्टर एसी ये होते हैं, तो ये अपनी कम कैपेसिटी से काम कर लेगा एंड आपका रूम यहाँ पे ठंडा होता रहेगा 1.5 टन के एसी में भी। बट कंडीशन वही है ना कि आप एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो एंड आप उसे यूज़ ही कम कर रहे हो, तो उस एक्स्ट्रा पैसे पे करने का फ़ायदा यहाँ पे क्या हुआ। तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूँ, एक जनरल, अगर आपका जो बेडरूम है, एंड बेडरूम मोस्टली 150 स्क्वायर फीट के होते हैं इंडिया में, एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, अगर इससे बड़ा है तो आप 1.5 टन का ले लेना, बट इस साइज़ का अगर आपका बेडरूम है तो आप 1 टन का एसी लेना, आप आराम से उसे यूज़ कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर आपका इससे ऊपर का है तो आप 1.5 टन ले सकते हो, एंड अगर आप 2 टन वाले यूज़र हो तो आपको पता है कि आप 2 टन वाले यूज़र हो। एंड एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ, जो मैं एसी की बात कर रहा हूँ ये अच्छी कंपनी की एसी बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई बेकार सी कंपनी का एसी लोगे तो उसकी अगर कूलिंग ही ढंग की नहीं होगी तो ये सारी डिस्कशन जो हमने करी है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। अगर आपको अच्छी एसी चाहिए तो आप एलजी की तरफ देख सकते हो, पैनासोनिक, एंड आप देख सकते हो डाइकन की तरफ। ये तीनों कंपनी के एसी आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करके दे देंगे। जो मेरी रिकमेंडेशन है एसी की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, अब वहाँ अगर बाय कर सकते हो, उससे चैनल की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बट यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आती है कि आपको कितने स्टार का एसी यहाँ पे लेना चाहिए। ये कन्फ्यूजन मैंने इस वीडियो में यहाँ पे दूर की है, अब ये वीडियो जाकर देख सकते हो। अब मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।